पिछले कुछ समय से अमेरिका और उसके नाटो अलाइंस यूनाइटेड नेशन के अलग अलग मंचों के ऊपर रशिया को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के खिलाफ कई सारे रेजोल्यूशंस और निंदा प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। रशिया के खिलाफ लाए गए रेजोल्यूशंस के ऊपर लगातार वोटिंग करवाई जा रही है ताकि रशिया को पूरी दुनिया में आइसोलेटेड और अकेला दिखाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आ गया है। हम अपने टाइम टेस्टेड मित्र रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत यूनाइटेड नेशन के मंचों के ऊपर साफ तौर पर कह रहा है कि हम यूक्रेन में चल रही जंग के बिल्कुल खिलाफ हैं और समाधान जंग के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए होना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो इंडिया साफ तौर के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर लेता है, यानी हम रशिया के खिलाफ वोट नहीं करते हैं, जिसको एक तरह से रशिया का साथ देना ही माना जा रहा है। रशिया भारत का बेहद पुराना और टाइम टेस्टेड दोस्त है, जिसने हमारा बेहद मुश्किल घड़ी में भी साथ दिया है। भारत के वोटिंग से एब्सटेन करने और रशिया के खिलाफ वोटिंग ना करने को लेकर कई सारे वेस्टर्न थिंक टैंक्स, न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस ने भारत की आलोचना भी की है। इन सब के बीच अब जर्मनी की तरफ से भारत की वोटिंग चॉइस को लेकर आपत्ति जताई गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में जर्मनी की एम्बेसी के एम्बेसडर वॉल्टर लिंडर ने यूनाइटेड नेशन में भारत के वोटिंग पैटर्न के ऊपर आपत्ति जताई है। जर्मन एम्बेसडर ने बोला कि अभी भी समय है, हम अभी भी अपने विचार नई दिल्ली को बता रहे हैं। यदि इस तरह की रूसी युद्ध की भावना एक नया नियम बन जाती है, यानी रूस इसको आदत बना लेता है, तो इससे हर किसी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि ये तर्क भारत को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है और कुछ बदलाव होगा स्पष्टीकरण में या फिर वोट में, या हो सकता है कि कुछ वोटिंग पैटर्न बदले जाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट के सवाल पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को घेर दिया। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित हैं, इन सभी भारतीय छात्रों के प्रति हमारी संवेदना है और पड़ोसी यूरोपियन यूनियन के देश जैसे रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब देश उन्हें अपनी सीमाओं के अंदर उन्हें रिसीव कर रहे हैं और भारत वापस लाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय स्टूडेंट्स व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के बमों और उनकी मिसाइलों से भाग रहे हैं। ये कोई भूकंप या महामारी नहीं है जिससे भारतीय स्टूडेंट भाग रहे हैं, वो यूक्रेन के ऊपर रूस के अविश्वसनीय हमले से भाग रहे हैं। हम दुनिया भर से बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था का बचाव हर कोई करे। हम सीमाओं के उल्लंघन और किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा कर रहे हैं। ये सभी सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें भारत भी कायम रखता है। न केवल हम बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने भारत से इस मुद्दे के ऊपर बातचीत की है। निश्चित रूप से निर्णय लेना भारत के ऊपर ही निर्भर है। यूक्रेन भारत से बहुत ही दूर हो सकता है, लेकिन अगर हम यूक्रेन में इन सभी पीड़ित लोगों, नागरिकों और अन्य लोगों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन को सहन करते रहे, तो ये सब दुनिया के कुछ अन्य स्थानों में भी फैल सकता है और शायद ये भारत के बहुत करीब भी आ जाए। अगर हम पुतिन को इससे बचने देंगे तो हम सभी को इसका नुकसान होगा। जर्मन एम्बेसडर से जब पूछा गया कि क्या ये वेस्टर्न देशों का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था तब इस तरह का वर्ल्ड से रिस्पांस नहीं देखा गया था। इसके जवाब में जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि हमें साल 2003 के अमेरिका के इराक के इन्वेजन की डिटेल्स में जाना होगा, और जहां तक बात इराक को इन्वेड करने की है तो जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन यूक्रेन के केस में साफ दिख रहा है कि रशिया जो कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। इसके साथ ही जर्मनी के एम्बेसडर ने इस इंटरव्यू में नाटो को लेकर भी और कई सारी बातें बोली, लेकिन भारत को लेकर उम्मीद जताई कि भारत रशिया के हमले के बाद अपना स्टैंड बदले और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर अपने वोटिंग पैटर्न को भी बदले, यानी रशिया के खिलाफ जाकर अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। खैर, जर्मनी तो खुद पिछले कुछ समय तक रशिया की गोद में बैठा हुआ था और आज भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत अपना वोट बदल दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया के पक्ष में वोट करने का नुकसान हो सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।